cytoplasm and its functions. First, the contents. Definition of cytoplasm, ectoplasm and endoplasm, cytosol and organelles, and function of cytoplasm. साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो इट इज़ सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल. सेल को हम ब्रॉडली जब डिवाइड करते हैं तो हम कहते हैं जी सेल के 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं. सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल के दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है. न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एरिया है दैट इज़ एक्चुअली द साइटोप्लाज्म. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल का सेकंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म जो है. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि बेसिकली साइटोप्लाज्म इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो कुछ भी मौजूद है दैट इज़ एक्चुअली द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को हम अगर फिजिकली ऑब्जर्व करें तो इसके हमें 2 मेजर जो है वो पोर्शन नज़र आते हैं. साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे होता है वो बड़ा क्लियर होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड एक्टोप्लाज्म. जबकि एक्टोप्लाज्म के नीचे जितना भी साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है वो थोड़ा सा डेंस होता है, ग्रैनुलर होता है एंड दैट इज़ कॉल्ड द एंडोप्लाज्म. इसलिए हम ब्रॉडली अपीयरेंस की बेस के ऊपर, फिजिकल अपीयरेंस की बेस के ऊपर हम एक्टोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, साइटोप्लाज्म को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म. इस डायग्राम में अगर आप देखें अमीबा में सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो है आपको बड़ा क्लियर रीजन नज़र आ रहा है. ये जो क्लियर पार्ट है, हालांकि इसकी जो लेयर को हम क्या कहेंगे, इट इज़ अ एक्टोप्लाज्म. ये भी साइटोप्लाज्म है लेकिन ये क्लियर फॉर्म में, इसलिए इसको एक्टोप्लाज्म कहेंगे. जबकि एक्टोप्लाज्म से आगे जो मेजर एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, ग्रैनुलर होता है और उसको हम जो है वो एंडोप्लाज्म का नाम देते हैं. तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म जो है उसको बनाएंगे. साइटोप्लाज्म के अगर हम देखें जनरली अपीयरेंस के अलावा, वैसे अगर इसको डिवाइड करें तो इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है दैट इज कॉल्ड साइटोसोल, यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में मौजूद है, चाहे वो जेल लाइक है या जब वो लिक्विड कंसिस्टेंसी में है. तो साइटोसोल है और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कॉल्ड द ऑर्गेनेलीज. तो इस तरह से साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड करने के अलावा एक और पैटर्न ये है कि हम साइटोप्लाज्म को हम साइटोसोल और ऑर्गेनेली 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ऑर्गेनेलीज को हम जो है वो मेम्ब्रेन सिस्टम, साइटो मेम्ब्रेन सिस्टम्स भी बोलते हैं. ठीक है, ऑर्गेनेलीज में जो बेसिकली 2 तरह के ऑर्गेनेलीज हैं. राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि ऑल अदर ऑर्गेनेलीज दे आर हैविंग देयर स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन हो सकता है? अगर मैं इसको ब्रॉडली आप एक स्केच हम ड्रॉ करें तो हम यूँ कहेंगे कि जितने भी मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट है वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कंट्रोल कर रही है. सेलुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी है उनको कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस. मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, जबकि सेलुलर एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. तो जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जिनको न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है वो होती कहाँ हैं? दे आर टेकिंग प्लेस इन साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म बेसिकली वो जगह है जहाँ तकरीबन बहुत सारी टाइप्स की जो है सेलुलर एक्टिविटीज़ जो है वो होती हैं. अब इसके एग्जांपल अगर मैं दूँ, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस है साइटोप्लाज्म में होती है. एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है. डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर है. तो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ या एक्टिविटीज़ ऑफ सेल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो होंगी. अच्छा, एक ये होगा इसका बेनिफिट या फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म होती हैं. ये वो मीडियम है जहाँ सारी एक्टिविटीज़ जो है वो, ये वो ग्राउंड है जहाँ मालिक्यूल खेल खेलते हैं. यानी यहाँ मालिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी करना है उन्होंने वो, यानी अपने अपने डिपेंड करेगा कि वो मालिक्यूल किस कैटेगरी का है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है या प्रोटीन सिंथेसिस वाला है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि साइटोप्लाज्म इज आल्सो द स्टोरेज हाउस. ये स्टोर रूम है. सेल को जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज करना है उनका रॉ मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है. जैसे एटीपी बनाने के लिए एडीपी चाहिए, फास्फेट चाहिए, ये दोनों चीज़ें साइटोप्लाज्म में मिलेंगी. इसी तरह से अगर प्रोटीन सिंथेसाइज करवानी है तो उसके लिए अमाइनो एसिड चाहिए. अमाइनो एसिड कहाँ से मिलेंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर से मिलेंगे. तो तमाम तरह के जो मटेरियल सिंथेसाइज होने हैं सेल में, उनका मटेरियल जो है वो बेसिकली कहाँ बनता है? साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है और वहीं स्टोर होता है.